अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृते लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि श्रीधाम वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है। इसका प्रमाण कि हर 10 कदम पर श्रीमद् भागवत जी का वाचन, जिसके लिए कहते हैं सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ जो भागवत जी की कथा है, वो वृंदावन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चली ही रही है। थोड़ी दूर पे हमारी चल रही है, यहाँ आपकी चल रही है। अभी यहाँ से एक कथा में और हमको सम्मिलित होने जाना है, फिर उसके बाद अपनी कथा। अब हमारी तो समय 3 बजे का है, लेकिन लगे हैं ठाकुर जी की सेवा में। किसी कारणवश इतने लोग थे कि निकलने में ही देर हो गई, पर यह बात निश्चित हो जाती है कि वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है। इसलिए वृंदावन में, बाकी कहीं भी धाम में चले जाओ, ठाकुर जी को एक ही प्रमुख स्थान है। तो वृंदावन में लोगों को लगता है कि बिहारी जी प्रमुख हैं, पर नहीं। वृंदावन में अनेक प्रमुख स्थान है। राधा रमण जी भी प्रमुख हैं, राधा वल्लभ जी भी प्रमुख हैं, बिहारी जी भी प्रमुख हैं। अरे वृंदावन और जगहों पे तो मंदिर प्रमुख है। यहाँ की तो रज भी प्रमुख है, यहाँ की तो यमुना जी भी प्रमुख है, यहाँ के पर्वत भी प्रमुख हैं। कहाँ तक कहें, यहाँ के वृक्ष भी प्रमुख हैं, सब प्रमुख हैं। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में हम आप सब भक्ति भागवत के सुंदर संगम में गोते लगा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। पूज्य व्यास जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आप सब विप्रदेव जो यहाँ बैठ कर के श्रीमद् भागवत जी का पाठ कर रहे हैं, जो भी श्रोताजन, कथा के निमित्त मात्र यजमान, सबको हम प्रणाम करते हैं। होली के पावन अवसर पर जहाँ ठाकुर जी के केवल चरण छूने का अधिकार हमको प्राप्त है, लेकिन केवल होली है जब हम ठाकुर जी के गाल छू सकते हैं, हाथ छू सकते हैं, मुख का स्पर्श कर सकते हैं। अन्य कभी भी ठाकुर जी के अन्य अंगों के स्पर्श का अधिकार नहीं है। हमारे पास केवल चरण है। लेकिन इन होली के दिनों में ठाकुर जी सबको अपना सर्वस्व स्पर्श करने का अधिकार देते हैं। ऐसी होली पर आप कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत भी तो साक्षात कृष्ण ही हैं। 12 स्कंद ही 12 अंग हैं। जैसे जैसे आप प्रत्येक स्कंद में प्रवेश करते हैं, उस अंग का स्पर्श करते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे भाव से ये भागवत जी की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। व्यास जी को, सबको हम प्रणाम करते हैं और क्षमा प्रार्थी हैं कि कथा के बीच में विघ्न बन रहे हैं, और जाने की भी अनुमति लेंगे, क्योंकि एक कथा में और जाना है, फिर स्वयं भी व्यास बनना है। 2 जगह श्रोता हैं, एक जगह स्वयं व्यास भी हैं, वहाँ पे भी सब प्रतीक्षारत हैं। बस इन्हीं भावों के साथ भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विदाय तदोदयते विवेक। अनेक जन्मों के भाग्य उदित होते हैं, तब कथा मिलती है। वृंदावन में मिल जाए, होली के अवसर पर मिल जाए, तो फिर गिनती ही नहीं है कितने जन्मों के भाग्य हैं। सबको हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।